हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 14वें अध्याय के पहले से 4 श्लोक मतलब 1 to 4 पढ़ेंगे। इसका अध्याय का नाम है संध्या के समय द्वितीय का गर्भ धारण। अब ये लॉजिक नहीं लगता है कि ये कहाँ से आया टॉपिक संध्या के समय द्वितीय का गर्भ धारण कहाँ से आ गया। देखिए, पिछले अध्याय में मैत्री मुनि ने भगवान वराहदेव की बात करते हुए एक दैत्य के बारे में बोला था। जघान रुंधान असह्य विक्रमम। भगवान ने एक ऐसे असह्य पराक्रम वाले दैत्य को मार दिया जो उनके रास्ते को रोक रहा था। तो ये दैत्य था हिरण्याक्ष। इसका जन्म कैसे हुआ, ये कहां से आया? अब एक प्रश्न यह भी हो सकता है कि ये सब पूछने की जरूरत क्या है। देखिए, 13वें अध्याय के आखिरी में मैत्री मुनि ने स्पष्ट कहा है कि जो व्यक्ति नर है मतलब मनुष्य है और पुरुषार्थ के सार को जानता है, मतलब भगवत प्रेम परम पुरुषार्थ वो जानता है, तो ऐसा व्यक्ति भगवान की कथा से को एक बार कानों से सुन ले तो उससे विरत नहीं हो सकता। तो ये मतलब विदुर जी तो महाभागवत हैं। हिज एक्सपीरियंस ऑफ हरि कथा इज इनफाइनाइट ब्लिस। इनका कृष्ण कथा का अनुभव मैत्री मुनि जैसे भक्त से सुनने के द्वारा क्या है? असीमित सुख। थोड़ा और देना समझे। तो ये लोग प्रोत्साहन देते हैं वक्ता को कि थोड़ा और सुनाइए। वयम तुना वितृप्यामा, और लाइए और लाइए, हम तृप्त नहीं हो रहे। तो उस बात को पकड़ के वह कृष्ण कथा के बारे में और कुछ सुनना चाहते हैं। तो इस पर के वह बोल रहे हैं यहाँ पे कि तृप्त नहीं हुए विदुर जी सूकर जी के बारे में मतलब वराहदेव के बारे में सुनने से और अधिक सुनना चाहते थे। ये भक्ति का स्वरूप ही है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। श्री शुक उवाच निशम्य कौशार विणोपवर्णितां हरे कथां कारण सुकरात्मनः। निशम्य कौशार विणोपवर्णितां हरे कथां कारण सुकरात्मनः। पुनः सपपृच्छ तमुद्यताञ्जलिर्न चाति तृप्तो विदुरो धृतव्रतः। पुनः सपपृच्छ तमुद्यताञ्जलिर्न चाति तृप्तो विदुरो धृतव्रतः। निशम्य कौशार विणोपवर्णितां हरे कथां कारण सुकरात्मनः। निशम्य कौशार विणोपवर्णितां हरे कथां कारण सुकरात्मनः। पुनः सपपृच्छ तमुद्यताञ्जलिर्न चाति तृप्तो विदुरो धृतव्रतः। पुनः सपपृच्छ तमुद्यताञ्जलिर्न चाति तृप्तो विदुरो धृतव्रतः। बोलिए। श्रीशुक उवाच निशम्य कौशार विणोपवर्णितां हरे कथां कारण सुकरात्मनः। निशम्य कौशार विणोपवर्णितां हरे कथां कारण सुकरात्मनः। पुनः सपपृच्छ तमुद्यताञ्जलिर्न चाति तृप्तो विदुरो धृतव्रतः। पुनः सपपृच्छ तमुद्यताञ्जलिर्न चाति तृप्तो विदुरो धृतव्रतः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा। सुखदेव गोस्वामी कहाँ से आ गए? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के प्रश्न पे कि महर्षि मुनि की बातचीत कैसे हुई थी विदुर जी से, वो प्रश्न था दूसरे स्कंद के अंत में पूछा गया था। तो उसी से तीसरा स्कंद शुरू हुआ कि कैसे विदुर जी घर छोड़े, फिर कैसे महर्षि मैत्री से मिले इत्यादि। तो सुखदेव गोस्वामी इस कथा को सुना रहे हैं। यद्यपि हम लोग सुन रहे हैं सूत गोस्वामी से, लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी मैत्री मुनि और विदुर जी के संवाद को परीक्षित महाराज को सुना रहे। तो इसलिए कहते हैं, अब सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महर्षि मैत्रेय से वराह रूप में भगवान के अवतार के विषय में सुनकर दृढ़ संकल्प विदुर ने हाथ जोड़कर उनसे भगवान के अगले दिव्य कार्यों के विषय में सुनाने की प्रार्थना की, क्योंकि वे अर्थात विदुर अब भी तुष्ट अनुभव नहीं कर रहे थे। तुष्ट अनुभव नहीं कर रहे थे मतलब अलम भाव नहीं हुआ। अलम भाव मतलब पर्याप्त। जैसे आप भोजन ग्रहण करते हैं तो अच्छा लग रहा है तो आप कहते हैं और दीजिए और दीजिए और दीजिए और दीजिए। तो ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं लग रहा है, बल्कि उससे तृप्त नहीं हो रहा है और प्राप्त करना चाहता है। और आप हम लोग कई बार समझा चुके हैं कि कान से जब व्यक्ति कथा सुन रहा है तो कान ऐसे हैं नहीं कि कान भर जाएंगे,
कान तो जितना चाहे उतना सुन सकते हैं, तो इसलिए भक्त तृप्त नहीं हो रहे हैं। कारण सूकर आत्मनः, इसके दो अर्थ हैं। पृथ्वी उठाने के कारण वराह का अवतार लेने वाले, और दूसरा अर्थ है जो आदि कारण भगवान हैं, जो सूकर के रूप में है वह। दो अर्थ है, मैं यहाँ पे एक अर्थ रखा हूं। हरे भगवान श्री हरि की कौशार वीणा मैत्री मुनि द्वारा, ये कौशार ऋषि के पुत्र थे इसलिए इनको यहाँ पे कौशार वीण कहा गया है। पहले भी हम सुन चुके हैं इस बात को। उपवर्णितम मतलब कही गई, कथाम निशम्य कथा को सुनकर, धृत व्रत व्रतधारी, तो कौन सा व्रत धारण किए थे? संतोषी माता का व्रत। एक प्रश्न है, क्या व्रत? ब्रह्मचर्य का व्रत। तो आचार्य ने समझाया धृत व्रत मतलब कथा का व्रत। अब एक बहुत बड़ी बात है, ये हैं ये भूतपूर्व मंत्री पूरे विश्व के प्रधानमंत्री, लेकिन इस समय केवल कथा का ही व्रत लिए हुए हैं। ऐसा ही व्रत आप परीक्षित महाराज के केस में भी देखते हैं। एक बहुत बड़ी शिक्षा ग्रहण करनी है हमने को कि कम से कम 1 घंटा तो अपने जीवन में निकालना चाहिए कि हम व्रत लेके कथा सुने। देखिए ये मेरा कार्य है स्टैंडर्ड को बताना। अब कौन कितना उसको पालन करना चाहता है वह अपने हिसाब से करेगा, उसको वैसा वैसा लाभ मिलेगा, इसलिए आक्षेप मत मानिएगा। जैसे आप लोग अपने सभी लोग स्कूल से पढ़े ही हैं, तो स्कूल में जाकर के घंटा 2 घंटा 6 घंटा क्लास होती है, 6 घंटे का व्रत लेते हैं कि 6 पीरियड सुनकर आएंगे बोर होकर के अपने वॉटेवर। तो 1 घंटा जब आप पे रोज क्लास होती, कम से कम इतना तो आपको समय निकाल लेना चाहिए। अनलेस यू आर लाइक प्रेशर्ड एंड दुनिया की सारी समस्या आपके ऊपर नहीं है, तो यहाँ एकाग्र मन से हम अनमनस्क ना होते हुए भगवान के बारे में सुनेंगे। तो धृत व्रत का मतलब है कि कथा ही सुनना था, उनके मन में और कोई यज्ञ करना है, तपस्या करना है, ऐसा कोई मन में संकल्प नहीं था। सह विदुर जी, वे विदुर जी न अति तृप्त, नहीं पूर्ण तृप्त हुए, मतलब सुख तो मिला उनको लेकिन तृप्त नहीं हुए। ये दिखा ही रहा है कि वे बहुत अद्भुत भक्त हैं। अपन ऐसा क्यों? अनलेस, इंग्लिश में कहूंगा, अनलेस अ पर्सन इज वेरी वेरी एडवांस्ड ही कांट सिंपली बी सेटिस्फाइड बाय हियरिंग अबाउट कृष्णा। अगर कोई भक्ति में बहुत बढ़ा चढ़ा नहीं है तो केवल कृष्ण के बारे में सुन करके वह संतुष्ट नहीं हो सकता। कुछ कृष्ण के बारे में सुन लेगा फिर कहेगा अगर कुछ और सुनना है। ये दिखाता है कि हम भक्ति में कितने एडवांस्ड हुए हैं। तो यहाँ तो इनके अब तो महाभागवत हैं, महाजन हैं, यमराज जी के अवतार हैं, धर्मराज के, भगवान के पार्षद भी हैं। तो अब इनको कितना सुख मिल रहा है इसकी तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते भगवान के बारे में सुनने के द्वारा। तो इसी कहने के लिए कह रहे हैं अति तृप्त नहीं हुए, सुन करके अति तृप्त नहीं हुए, मतलब सुख तो मिला लेकिन उनका अलम भाव नहीं हुआ। अलम भाव समझते हैं, और नहीं चाहिए ऐसा भाव नहीं था। इसलिए और पुनः अंजलि, फिर दोनों हाथों को उद्यतः जोड़कर तम पप्रच्छा, उसने पूछा, मतलब उन विदुर जी ने पूछा। श्लोक देखिएगा। श्री शुक वाचा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, निशम्य कौशार विण उपवर्णिताम, कौशार विण अर्थात मैत्री मुनि से सुनकर, क्या उपवर्णिताम हरे कथाम, जो वो वर्णित कर रहे थे भगवान श्री हरि की कथा, वह हरि किस रूप में थे? तो कह रहे हैं कारण सूकर आत्मनः, अर्थात जो पृथ्वी को उठाने के कारण वराह के रूप में आए थे, या जो सभी आदि कारणों के सभी कारणों के आदि कारण है, ऐसे वराहदेव आए जो थे। ऐसा सुना, पुनः सपप्रच्छा, फिर से पूछा, तम उद्यतांजलि, उन विदुर जी ने पूछा। क्यों पूछा? तो कह रहे हैं ना चाति तृप्तो, क्योंकि वह अति तृप्त नहीं हुए थे। भगवान की बात को सुनकर के अति तृप्त नहीं हुए थे। तृप्त तो हुए थे, अति तृप्त नहीं हुए थे कि बस अब और नहीं चाहिए। क्या नाम है? तो कह रहे विदुर जी। कैसे वो थे? धृतव्रता, वह कथा को सुनने के ही व्रत धारण किए हुए थे। अर्थात कथा ही ये परम पुरुषार्थ प्रदान करने वाली है, बल्कि कथा ही मेरा परम पुरुषार्थ है, ऐसा करके, मतलब परम साध्य वस्तु मुझे प्राप्त हो गई है, ऐसे करके भावना उनकी थी। श्रीधरी, हिरणाक्ष के वध का कारणभूत सनकादिकों के शाप को बतलाने के लिए संध्या की बेला में कामार्थ दिति में कश्यप महर्षि के द्वारा गर्भाधान का वर्णन इस 14वें अध्याय में किया जा रहा है। देखिए हुआ क्या है। इस अध्याय में आप सुनेंगे कि माता दिति कश्यप मुनि से संतान प्राप्ति की इच्छा व्यक्त करती हैं, लेकिन वो गलत समय में संतान के लिए प्रयास करते हैं। तो
आदि दैत्य हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु उनके घर में आ जाते हैं। पर इससे एक और बात निकलती है कि इनको शाप क्यों मिला, ये तो भगवान के पार्षद थे, इन्हें शाप क्यों मिला। तो ये सब बातें आप तीसरे स्कंद में सुनेंगे, कैसे 4 कुमार जाते हैं वैकुंठ, वैकुंठ के द्वार पर उनको जय विजय रोकते हैं, उनको शाप मिलता है और वह असुर आदि योनि को प्राप्त करते हैं। वो सारी बातें इसमें उलझी हुई हैं। और इसी से समझ में आता है कि हिरण्याक्ष का प्राकट्य कैसे हुआ था, जिसने भगवान वराह को डिस्टर्ब किया था, भगवान वराह को रोकने का प्रयास किया था जब भगवान वराह पृथ्वी को उठाकर लेके जा रहे थे। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ ही रही होंगी, इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है। एक निवेदन है, अगर आप लोग कर सकें कि श्रीमद् भागवतम प्रभुपाद जी का आपके पास है तो थोड़ा आप ना अनुवाद भी पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जैसे मैं तो यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप आगे आगे थोड़ा अनुवाद पढ़कर आ जाएंगे तो कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि कुछ स्टोरी लाइन समझ में आ जाएगी। जैसे रत्नेश प्रभु इसको करते थे तो मुझे लगता है कि आपको स्टोरी लाइन समझ में आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं तो स्टोरी लाइन की ये तो अज्यूम कर लेते कि आप भागवत पढ़े हुए हैं, तो कुछ बातें आगे की होंगी वो आप लोगों को थोड़ा सा कम ग्रहण कर पाएंगे अगर आगे की बात नहीं पता। वैसे मुझे तो पता है वो बात कि जय विजय को शाप मिला था, तो थोड़ा सा ये सुविधा होगी अगर आप लोग केवल अनुवाद भी पढ़ लेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि तात्पर्य नहीं पढ़ना है, तात्पर्य तो मेरे साथ आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अनुवाद भी अगर आप पढ़ लेंगे, घर में भागवतम हो, इतना तो आसान है, कर सकते हैं, तो स्टोरी लाइन समझ में आ जाएगी क्या हो रहा है। एक वक्त कह रहे हैं कि हमको भागवतम पढ़ने से मना किया गया है, कह रहे हैं कि पहले स्मॉल बुक्स पढ़ो। तो फिर क्लास में क्यों आए, जाइए स्मॉल बुक्स पढ़िए। क्लास में क्यों आए आप, स्मॉल बुक्स पढ़िए। देखिए एक बात समझने का प्रयास कीजिए, नहीं हूँ क्लास में तो फिर यार ये तो बुद्धू है, नहीं हूं तो फिर आप क्लास में मैसेज कैसे कर रहे हैं मैं हूं। तो फिर देखिए भागवतम सुनने की एकमात्र योग्यता क्या प्रभुपाद जी बोलते हैं, सुनने की इच्छा और तो कुछ नहीं है। चक्रवर्ती व्यासदेव जी कहते हैं सुनने की इच्छा होनी चाहिए। जिसकी सुनने की इच्छा है श्रीमद् भागवतम को, वो दिखा रहा है कि उसने महान पुण्य किए हैं। तो महान पुण्य किए हैं, वो फलीभूत हो रहे हैं, तो भागवत सुनने की इच्छा है। तो व्यासदेव जी मना नहीं कर रहे हैं, अब मना नहीं कर रहे हैं और कोई मना कर रहा है तो व्यासदेव जी से आगे निकल गया। आप लोग सब भक्त हैं, मेरी बात का समर्थन कीजिए, विरोध कीजिए। व्यासदेव जी कह रहे हैं सुनो, बस हाँ शुरुआत से सुनो, ये नहीं किया मतलब सीधे दशम स्कंद में चले जाओ। प्रभुपाद बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि ओनली क्वालिफिकेशन इज कि शुरुआत से पढ़ना चाहिए। हम लोग पढ़ ही रहे हैं क्रम से, और भक्तों की संगत में पढ़ना चाहिए। तो मायावादी तो मैं नहीं हूँ भक्त हैं भाई, भगवान पे विश्वास है। तो जो मना करते हैं उनके व्हाटएवर कोई कारण होगा। हम तो यहाँ देख रहे हैं कि नए नए भक्त भी भगवान के बारे में सुनने आते हैं भागवतम से, तो बात ज्ञान हो जाता है। सबसे बढ़िया बात यह है कि श्रीमद् भागवतम को सुनने की इच्छा से ही भगवान आ जाते हैं हृदय में। हमें कुछ प्रीचिंग करने की जरूरत नहीं, इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि व्यक्ति अपने आप ही भक्त बन जाता है। बाकी जिसको जैसे करना चाहे वो कर सकता है। ठीक है, ओके अब हम आगे पढ़ते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि आपको ये सब बातें यहाँ पे बताई जाएंगी कि हिरण्याक्ष का वध का कारण था कि सनकादि ने शाप दिया था। सनकादि ने शाप दिया था कि तो भगवान ने कहा कि ठीक है ये आपके शाप से असुर बनेंगे, लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए कि जल्दी से वापस आ जाए। तो 3 जन्म में वो असुर बनने थे और भगवान उनका वध किए और उसके बाद वह भगवान के धाम वापस चले गए। तो ये सब बातें हम आगे सुनते चलेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। सारा दर्शनी इस 14 अध्याय में बताया गया है कि कैसे दिति अपने पति कश्यप के पास गई, जो कि सायंकाल में प्रणय हेतु उत्सुक नहीं थे। तत्पश्चात दिति ने पश्चाताप किया, मतलब प्रणय किया, उसके बाद पश्चाताप किया और उन्हें दुष्ट पुत्रों तथा एक धर्मपरायण पौत्र की प्राप्ति हुई। ये कौन है? प्रहलाद महाराज। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, जहां तक हम समझ रहे हैं हिरण्याक्ष पता नहीं बच्चे थे कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन हिरण्याक्ष कशिपु के 4 बच्चे हुए। तो वो सब आगे आप सुनेंगे कि दिति के ही वंश में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु उनके बेटे थे सीधे, और हिरण्यकशिपु के बेटे हुए प्रहलाद महाराज। तो ये सब भी आ जाएगा। च अर्थात निश्चित रूप से, ये क्या बात हुआ? यहां श्लोक देखिए कहां है, 14 देखिए कहां। च शब्द है अति तृप्त के पहले। तो यहां च का मतलब अर्थ केवल और नहीं है, निश्चित रूप से वे अति तृप्त नहीं हुए थे, ये कह रहे हैं। ठीक है, तो इसी समझ में आ जाता।
नोट, धृतव्रत अर्थात भगवत कथा श्रवण का व्रत लिए हुए विदुर जी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि कथा के प्रति परम आदर बुद्धि थी, इससे अधिक मेरे लिए कोई कुछ महत्वपूर्ण नहीं, मैं और कुछ नहीं करूंगा, ऐसा करके। अगर आपको याद हो तो शौनक आदि ऋषि भी इसी प्रकार का व्रत लिए हुए थे। कथायाम सक्षणा हरे, प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय। हम अपने सारे क्षणों को लेकर के कथा सुनने के लिए बैठे हैं, हमें कोई अब यज्ञ वगैरह नहीं करना है। तो अब प्रश्न है कि पूछा तो प्रश्न आ जाएगा कि भाई क्या पूछा, तो विदुर जी ने क्या पूछा, देखते हैं। विदुरवाच विदुरोवाच तेनैव तु मुनि श्रेष्ठ हरिणा यज्ञमूर्तिना तेनैव तु मुनि श्रेष्ठ हरिणा यज्ञमूर्तिना आदिदैत्यो हिरण्याक्षो हत इत्यनुशुश्रमा आदिदैत्यो हिरण्याक्षो हत इत्यनुशुश्रुमा विदुरवाच विदुरोवाच तेनैव तु मुनि श्रेष्ठ हरिणा यज्ञमूर्तिना तेनैव तु मुनि श्रेष्ठ हरिणा यज्ञमूर्तिना आदिदैत्यो हिरण्याक्षो हत इत्यनुशुश्रुमा आदिदैत्यो हिरण्याक्षो हत इत्यनुशुश्रुमा। बोलिए। विदुरोवाच विदुरवाच तेनैव तु मुनि श्रेष्ठ हरिणा यज्ञमूर्तिना तेनैव तु मुनि श्रेष्ठ हरिणा यज्ञमूर्तिना आदिदैत्यो हिरण्याक्षो हत इत्यनुशुश्रुमा आदिदैत्यो हिरण्याक्षो हत इति अनुशुश्रुमा। श्री विदुर ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ। कौन से मुनि श्रेष्ठ? मैत्रेय मुनि। आप उतने डाउट में क्यों रहते हैं? कोई और मुनि का नाम ही नहीं आ रहा है। मैत्रेय। हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने शिष्य परंपरा से ये सुना है कि आदि असुर हिरण्याक्ष उन्हीं यज्ञ रूप भगवान वराह द्वारा मारा गया था। तो कौन सी शिष्य परंपरा? तो आचार्यगण कहते हैं आपसे सुना है। अनुशुश्रमा का मतलब है कि गुरुवर्ग से सुना। तो गुरु जी कौन है इनके? मैत्रेय मुनि। आपसे सुना है। मुनि श्रेष्ठ, हे मुनिवर मैत्रेय मुनि, यज्ञ मूर्तिना, यज्ञ मूर्ति स्वरूप, तेना एव तु हरिणा, उन्हीं श्री हरि ने। और उन्हीं का मतलब क्या है? वही हरि जो वराह रूप में पृथ्वी का उद्धार करने के लिए आए थे, उन्हीं के द्वारा, ये अर्थ रखा गया है, उन्हीं के द्वारा। आदि दैत्य, आदि दैत्य का मतलब ओरिजिनल दैत्य। उसके जो भी दैत्य हैं वो उसके बाद आएंगे। अब आप समझा सकते हैं कि ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? दिस इज वेरी ट्रिकी। ये आदि दैत्य है। किसी को कोई कैच कर पा रहा है कि हम क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पे क्यों कह रहे हैं? हाँ बोलिए, माइक पे बताइए। किसी गलत हो जाए कोई बात नहीं, आप भगवान के बारे में सोच तो रहे। नहीं समझ में आया? अच्छा चलिए देखिए, दैत्य का मतलब क्या होता है? माइक पे बोलिए अगर समझ में आता हो। उपद्रव करे। हाँ, मुझे लग रहा था कि आप ये बोलेंगे क्योंकि हम यही सोचते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। दैत्य मतलब दीति के पुत्र, और दानव मतलब दनु के पुत्र। तो दैत्य के मतलब हुआ दीति के पुत्र। दीति के पहले दो पुत्र कौन से हुए? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। तो आदि दैत्य हुए कि नहीं हुए? देखिए, अगर आप दैत्य का अर्थ ये लेते हैं कि वो खराब आदमी, तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उससे पहले भी एक हमने सुना है, शंभु निशुंभ ब्रह्मा जी के कान से प्रकट हो गए थे। एक हयग्रीव नाम का हुआ था, वो वेद चुरा ले गया था। तो आप अगर केवल अर्थ असुर लेंगे तो ये बात गड़बड़ हो जाएगी। आदि दैत्य, देखिए प्रहलाद महाराज दैत्य हैं कि नहीं? अब हम बहुत वेरी गुड, क्योंकि दीति के परिवार में, जैसे कि अर्जुन को भारत कहा जा रहा है, तो भरत के पुत्र नहीं है लेकिन भरतवंशी हैं। ऐसे तो भरत उनको भी कहा गया, युधिष्ठिर महाराज को भी कहा गया है, धृतराष्ट्र को भी कहा गया कि सभी भरत जी के, राजा भरत के वंश, मतलब वंश में आ रहे हैं। तो उसी प्रकार से दैत्य मतलब दीति के पुत्र। तो आदि दैत्य मतलब जो दीति के प्रथम पुत्र थे। हिरण्याक्ष को बड़ा मानते हैं। यस, हिरण्याक्ष पहला था तो इसलिए कहते हैं। तो ये है आदि दैत्य का मतलब। आदि दैत्य हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष मतलब जिसकी आंखें, हिरण मतलब गोल्ड और अक्ष मतलब आंखें, जिसकी आंखें गोल्ड पे रहती थी, मतलब धन प्राप्त करने में ही लगी रहती थी, का हत वध किया था। इति अनुशुश्रमा, ऐसा हमने सुना है। अब अनुशुश्रमा का मतलब होता है कि प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा में सुना जाए। तो यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात आचार्य कहते हैं, कह रहे हैं कि विदुर जी ये बताना चाहते हैं
कि मैंने बड़े ध्यानपूर्वक आपसे सुना है। देखिए, एक शैली आपने देखी होगी कि जो व्यक्ति बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा होता है तो वो प्रश्न वक्ता के वक्तव्य के आधार पर करता है। आप समझ रहे होंगे, जैसे मान लीजिए मैं कुछ बोल रहा हूं यहां पे, तो कोई उसको बोलेगा, आपने प्रभु जी या महाराज जी जो भी प्रवचन करे, आपने इस प्रवचन में यह कहा, और उसको याद रहता है कि यह कहा, और उसके बाद वह अपना प्रश्न फ्रेम करता है। दैट इज अ वेरी नाइस वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। इसका मतलब है कि आप कनेक्ट किए क्लास को ध्यान से सुने। मुझे याद है परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज अभी वृंदावन की महिमा पर क्लास दे रहे थे, तो एक माता जी प्रश्न करी कि महाराज आपने ऐसा कहा, क्या कहा? तो महाराज जी ने कहाँ कहा, तुम्हें तो भूल गई तुम सुनी ही नहीं ध्यान से, तो प्रश्न कैसे फ्रेम करोगे? नथिंग अगेंस्ट माता जी, ऐसा प्रभु जी भी कर सकते हैं, बट लोग थोड़ा सा स्पेस्ड आउट हैं कि प्रश्न करने से पहले सुनना होता है कि क्या बोला है। अगर ऐसा कोई प्रश्न करता है तो व्यक्ति को, जो कथावाचक है, उसको बहुत अच्छा लगता है, यानी ध्यान से सुना है। तो अनुसुश्रमा मतलब हमने आपसे ही सुना है। और आपको याद हो कि यद्यपि हिरण्याक्ष का नाम नहीं लिए थे, वो दैत्य का नाम लिए थे, तो मतलब वो समझ गए थे, हिरण्याक्ष के बारे में ऐसे भी जानते होंगे कि आपसे सुना है। तो बड़े, ये अनुसुश्रमा मतलब मैंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना है, और उस तरह से वो फ्रेम कर रहे हैं अपने प्रश्न को। विदुरवाचा तेनैव तू मुनिश्रेष्ठ, हे मुनिश्रेष्ठ मैत्रेय मुनि, तेनैव उन्हीं वराहदेव से जो पृथ्वी को धार करने के लिए आए थे, हरिणा यज्ञ मूर्ति ना, जो हरि थे, हरि रूप में आए थे और यज्ञ मूर्ति थे, उन्होंने आदि दैत्य हिरण्याक्ष हता, आदि दैत्य हिरण्याक्ष को मार दिया था। इति अनुसुश्रमा, इसका ऐसा मैंने आपसे सुना है। श्रीधरी, विदुर जी ने कहा कि तेनैव अर्थात जिन श्री भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया, उन्हीं श्री भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। यह अनुसुश्रमा अर्थात आपके मुख से मैंने अभी सुना है, पिछले अध्याय में। तो अनुसुश्रमा मतलब ऐसा नहीं किसी और से सुन के आए, आपसे ही सुना है। ओके, सारार्थ दर्शनी, ये एक भक्त से निवेदन है कि कृपया इंग्लिश की चीज आप मत भेजिए। मैं नाम नहीं रखना चाहता हूं, अगली बार भेजो तो मैं नाम रख के डांट लगा दूंगा। क्लास में आप थोड़ा सा विक्षेप मत कीजिए। इतना लंबा आपने पैसेज भेज दिया इंग्लिश का, क्या जरूरत थी? आपसे पूछा तो नहीं था मैंने। डोंट डिस्टर्ब द क्लास। सारार्थ दर्शनी, यह समझना चाहिए कि स्वयंभू मनवंतर में वराहदेव ने पृथ्वी को धारण किया तथा चाक्षुष मनवंतर में वराहदेव ने हिरण्याक्ष का वध किया। तो स्पष्ट है, कई बार समझा दिया। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वराह अवतार 2 कल्पों में प्रकट हुआ था। स्वयंभू कल्प और उसमें था उनका श्वेत वराह के रूप में, और चाक्षुष कल्प में वह तमाल नील वर्ण के थे। दोनों ही कल्पों में भगवान का वराह अवतार हुआ था। देखिए, कल्प का अर्थ थोड़ा समझ लेना चाहिए। कल्प का मतलब ब्रह्मा जी का दिन नहीं है, यहाँ पे कल्प का अर्थ है मनवंतर। किंतु स्वयंभू कल्प में उन्होंने ब्रह्मांड के जल के भीतर से पृथ्वी को ऊपर उठाया था, जबकि चाक्षुष कल्प में उन्होंने प्रथम असुर हिरण्याक्ष का वध किया था। स्वयंभू कल्प में उन्होंने श्वेत रंग धारण किया था और चाक्षुष कल्प में लाल। तो अब एक झगड़ा हो जाएगा, अरे हमने तो सुना था कि तमाल नीलम और अब यहां लाल, तो इस पे मैं चुप रहूंगा। संस्कृत में आपने स्पष्ट सुना था कि तमाल नील वर्ण के भगवान थे और उस रूप में आकर के उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया, लेकिन यहाँ पे लाल क्यों कह रहे हैं इसका हमें कोई जानकारी नहीं। आगे कुछ श्लोकों में आएगा तो फिर हम देख लेते हैं। विदुर ने पहले ही इनमें से एक के विषय में सुन रखा था, यानी कि श्वेत वराह के रूप में, और अब वे दूसरे के विषय में सुनने का प्रस्ताव कर रहे थे। ये दोनों भिन्न भिन्न वर्णित अवतार एक ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये आपने पिछले अध्याय में सुना था कि मैत्रेय मुनि ने दोनों की बात को एक साथ मिला दिया था, श्वेत वराह की और तमाल नील वर्ण के जो वराह थे उनकी वराह, जो जिन्होंने हिरण्याक्ष को मारा था। तो अब यहाँ पे बात आ रही है कि वो उसको अलग से पूछना चाहते हैं डिटेल में। तो अब हम आगे सुनते हैं। तस्य चोदहरतः शौणीं स्वदंष्टाग्रेण लीलया, तस्य चोद्धरतः क्षौणीं स्वदंष्टाग्रेण लीलया, दैत्यराजस्य च ब्रह्मन् कस्माद् हेतुर्
अभून् मृध। दैत्यराजस्य च ब्रह्मन् कस्मात् हेतुरभून्मृधः। तस्य चोदरतः क्षौणीं स्वद्रष्टाग्रेण लीलया। तस्य चोद्धरतः क्षौणीं स्वद्रष्टाग्रेण लीलया। दैत्यराजस्य च ब्रह्मन् कस्मात् हेतुरभून् मृध। दैत्यराजस्य च ब्रह्मन् कस्मात् हेतुरभून्मृधः। हे ब्राह्मण मैत्रेय मुनि, जब भगवान अपनी लीला के रूप में पृथ्वी ऊपर उठा रहे थे, तब उस असुरराज तथा भगवान वराह के बीच युद्ध का क्या कारण था? मतलब पृथ्वी को अगर भगवान उठा करके अपनी कक्षा में रख रहे तो इन्हें क्या दिक्कत हुई? आप उत्तर अभी दे रहे हैं, लेकिन प्रश्न तो यहाँ पे आ रहा है ना कि क्यों हुआ ये झगड़ा। आप लोग अगर याद हो तो उसमें लिखा था, रुंधान शब्द था पिछले अध्याय में, कि वह भगवान के रास्ते को रोक रहा था। तो प्रश्न आएगा कि न क्यों रोक रहा था। जैसे हमारे घर के बगल में एक माता जी हैं, तो उनका किराया को आज छोड़ के जा रही थी, तो मकान मालिक बोला नहीं, उनके किचन को लॉक कर दिया और बाथरूम को लॉक कर दिया। तो हम लोग प्रश्न करेंगे ना, क्यों लॉक कर दिया, ये तो होता नहीं है। तो उन्हें कुछ झमेला था कि किराया नहीं दे रहे थे, कुछ था झमेला। तो ये प्रश्न होगा कि जब पृथ्वी को उठा रहे थे, पहली बार में उठाए थे तो कोई झगड़ा नहीं हुआ, तो दोबारा उठा रहे हैं तो क्यों झगड़ा किया? तो देखिए, इन जो भागवत के जो प्रसंग हैं उनके प्रश्न को अच्छे से समझ लेते हैं तो इंटरेस्ट बनता है। तो इस वो प्रश्न से ही कथा का प्राकट्य होता है। तो यहाँ प्रश्न कर रहे हैं कि आपने कहा कि हिरण्याक्ष ने उनका रास्ता रोका था, इसलिए भगवान ने उसको मार दिया। तो काहे रास्ता रोका, क्यों रोका, वो क्यों झगड़ा किया उनसे, ये बात है। वो झगड़ा करने के लिए ही पैदा हुए थे। उससे सारी बात आ जाएगी। वो उनका शाप मिला था कि आएंगे और भगवान से वैर करेंगे। बहुत सारी बातें आप आगे सुनने वाले हैं। ये प्रश्न बड़ा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि हिरण्याक्ष का भगवान से झगड़ा क्यों हुआ। भगवान तो बड़े अच्छे हैं। ब्रह्मन, हे ब्राह्मण मैत्रेय जी, स्वदनष्ट अपनी दाढ़ की अग्रिण नोक से शौणी में लीलया उद्धरतः, पृथ्वी को लीला पूर्वक उद्धार करते समय, तस्य उन भगवान श्री हरि का, च और दैत्य राजस्य राक्षस राज हिरण्याक्ष का, कस्मात हेतु मृध अभूत, किस कारण से युद्ध हुआ था। बिल्कुल स्पष्ट श्लोक है। तस्य च उद्धरतः शौणीम, जब भगवान पृथ्वी को उद्धार कर रहे थे, तस्य का यहाँ मतलब होता है उन भगवान का। स्वदंष्टाग्रेण लीला, कैसे उद्धार कर रहे थे, अपने दाढ़ के अग्रभाग पे लीला पूर्वक उसको पृथ्वी का उद्धार किए। तो दैत्यराजस्य च ब्रह्मण, हे ब्राह्मण मैत्रेय मुनि, दैत्यराज हिरण्याक्ष का उन भगवान हरि से कस्माद हेतुर अभून मृध, अभून मतलब हुआ, क्यों उनसे युद्ध हुआ, किस कारण से उनका युद्ध हुआ, ये बताइए। नेक्स्ट टॉप देख लीजिए। अब मान लीजिए कि मैत्रेय मुनि कहे काहे बताएं, तो तुम पूछोगे तो हम बताएंगे, बातें तो नहीं है। तो कह रहे नहीं, हमारी अति श्रद्धा है, हम इस कथा को विस्तार से जानना चाहते, तो अपनी कथा के श्रवण उत्सुकता को प्रकट कर रहे हैं यहाँ पे। श्रद्धानाय भक्ताय ब्रूहि तज्जन्म विस्तरम, श्रद्धानाय भक्ताय ब्रूहि तज्जन्म विस्तरम, ऋषेना तृप्यति मनः परम कौतूहलम हि मे, ऋषेना तृप्यति मनः परम कौतूहलम हि मे, श्रद्धानाय भक्ताय ब्रूहि तज्जन्म विस्तरम, श्रद्धानाय भक्ताय ब्रूहि तज्जन्म विस्तरम, ऋषेना तृप्यति मनः परम कौतूहलम हि मे, ऋषेना तृप्यति मनः परम कौतूहलम हि मे। बोलिए। श्रद्धानाय भक्ताय ब्रूहि तज्जन्म विस्तरम, श्रद्धानाय भक्ताय ब्रूहि तज्जन्म विस्तरम, ऋषेना तृप्यति मनः परम कौतूहलम हि मे, ऋषेना तृप्यति मनः परम कौतूहलम हि मे। मेरा मन अत्यधिक जिज्ञासु बन चुका है, अतएव भगवान के आविर्भाव की कथा सुनकर मुझे तुष्टि नहीं हो रही है, इसलिए आप इस श्रद्धावान भक्त से और अधिक कहें। हे ऋषि मैत्रेय मुनि, मे मनः न तृप्यति, मेरा मन हरिचरित कथा से तृप्त नहीं हुआ है। मतलब अन्यों का भले हो जाए लेकिन मेरा नहीं हुआ है। ये दिखा रहे हैं कि भगवान के प्रति विशेष प्रीति है। ही अपितु निश्चित ही, मतलब इसमें कोई संदेह मत कीजिएगा, परम कौतूहलम,
कौतूहल समझते हैं, इनक्विजिटिव, अत्यंत उत्सुक हो गया है, तृप्त तो नहीं ही हुआ है और वो और जानना चाहता है मेरा मन। अतः तज्जन्म, उस दैत्य के जन्म को सद्धानाय भक्ताय, श्रद्धा युक्त विष्णु सेवा में प्रयासरत मेरे प्रति विस्तरम ब्रूहि, विस्तार पूर्वक वर्णन करें। कहीं आप तज्जन्म का अर्थ भगवान का तो नहीं ले रहे हैं। एक बार से आप सुनेंगे तो लगेगा तज्जन्म मतलब भगवान के जन्म की कथा कहेंगे, तो भगवान के जन्म की कथा तो कह चुके हैं। भगवान के जन्म की कथा, प्रभुपाद का अनुवाद देखा जाए, हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं कुछ, नहीं, भगवान प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान के आविर्भाव की कथा, तो दोनों ही अर्थ हो सकता है। तज्जन्म, देखिए उस दैत्य के जन्म की कथा भी है और उस दैत्य के जन्म की कथा हम यहाँ पे सुनेंगे भी, तो इसलिए वह भी ग्रहण, एक देखिए भागवतम की कोई अर्थ नहीं, एक ही अर्थ नहीं हो सकता। तज्जन्म को आप भगवान विष्णु के जन्म के संबंध में भी ले सकते हैं और दैत्य के जन्म के संबंध में भी ले सकते हैं। मैंने इस तरह से सोचा नहीं था, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूं यहाँ पे। क्यों भाई, इस अध्याय में तो आप सुन ही रहे हैं कि दैत्य के द्वारा कैसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ, तो वहां तो बिल्कुल स्पष्ट बात है। लेकिन जब हिरण्याक्ष का जन्म हुआ तो भगवान वराहदेव कैसे प्रकट हुए, तो वो कथा भी इसमें आ जाएगी। तो दोनों के ही ऊपर ये घटित हो सकता है। तज्जन्म मतलब दैत्य के जन्म को या भगवान के जन्म को। समझे कि नहीं समझे? देखिए भगवान स्वयंभू मनु के समय में क्यों आए थे अगर मैं पूछूं तो भाई पृथ्वी डूब गई थी, स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने कहा कि हमें प्रजा के स्थान चाहिए, तो इसलिए भगवान प्रकट हुए। ठीक है, अब भगवान चाक्षुष मनवंतर में दोबारा क्यों आए? वध करने के लिए आए। किसका? हिरण्याक्ष का। तो हिरण्याक्ष का वध, हिरण्याक्ष की वजह से भगवान का जन्म हुआ कि नहीं हुआ? तो भगवान क्यों आए उसमें हिरण्याक्ष की कथा भी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, या हिरण्याक्ष के जन्म के संबंध में भगवान की कथा आ जाएगी। तो जन्म शब्द आप भगवान के आविर्भाव में भी ले सकते हैं और दैत्य के जन्म के संबंध में भी ले सकते हैं, दोनों अर्थ हो। क्योंकि प्रभुपाद जी अनुवाद में लिखे हैं तत् मतलब उसका, और जन्म मतलब आविर्भाव, प्रकट। तो अब उसका प्रकट, किसका प्रकट है, दोनों अर्थ आप ले सकते हैं। श्रद्धानाय भक्ताय, जो हम लोग, देखिए आप अपने से बोलेंगे तो हम आपको केवल क्लास नहीं देना, अगर कुछ बोलना है तो माइक पे बोलिए, नहीं तो ऐसा ना तो किसी को सुनाई पड़ेगा और मैं कहूँगा हाँ, तो लोग कहेंगे किसके लिए हाँ कहा, तो वो ठीक नहीं है। श्रद्धानाय भक्ताय, मैं जो श्रद्धालु हूँ और भक्त हूँ, भगवान की सेवा में लगा हुआ हूँ, ब्रूहि उनको कहिए, तज्जन्म विस्तरम, उसके जन्म को विस्तार में कहिए। तो आप दोनों अर्थ ले लेना, भगवान के जन्म के विस्तार में कहिए और हिरण्याक्ष जन्म को विस्तार में कहिए। और क्यों कहूं तो कह रहे ऋषि न तृप्यति मनः, मेरा मन ऋषि, हे ऋषि मैत्री मुनि, बिल्कुल तृप्त नहीं हो रहा है। अपितु परम कौतूहलम ही में, मुझे अत्यंत कौतूहल हो रहा है कि ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा दैत्य कैसे पैदा हुआ कि भगवान को उसको मारने के लिए प्रकट होना पड़ा। ये सोचने वाली बात है ना। इस जगत में लोग कहते हैं कि यहाँ इधर अत्याचार हो रहा है तो भगवान प्रकट नहीं हो रहे हैं। अरे ऐसे टुच्चे लोगों को मारने के लिए भगवान को प्रकट होने की जरूरत नहीं है। एक बहुत बड़ा दैत्य होना पड़ेगा तब व्यक्ति भगवान के द्वारा मारा जाएगा। तो ये इस पे उनको कौतूहल हो रहा है कि क्यों उनका जन्म, क्यों भगवान का प्रकट हुआ उसको मारने के लिए। तात्पर्य, जो वास्तव में श्रद्धावान तथा जिज्ञासु होता है वही भगवान के आविर्भाव तथा तिरोभाव की दिव्य लीलाएं सुनने के लिए सुपात्र। बहुत अच्छा हुआ क्योंकि इस प्रवचन की शुरुआत में एक प्रश्न उठाया गया था कि भागवत सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते हैं। तो अगर हृदय में ये योग्यता है कि भगवान की बात पे श्रद्धा है और भगवान की बात को सुनने के लिए जिज्ञासा है तो सुन सकते हैं। जो प्रश्न किए थे सुनाई पड़ रहा है ना, दिख भी रहा है हमको, सुनाई पड़ रहा है ना, दिख गया ना। देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में देखिए एक बात समझिए, मैं थोड़ा खोल के बोल रहा हूँ। इस्कॉन में भी लोग क्या क्या बोल देते हैं उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है। एक भक्त को बोला, हमको मैसेज किए वो, कि हमें एक अमुक सेंटर में कहा जा रहा है कि ऑनलाइन कोई क्लास नहीं सुननी, यद्यपि हमें आपकी क्लास अच्छी लगती हैं और हमको मोटिवेट करती हैं, लेकिन हमें सुनना नहीं। तो हमने कहा शिक्षी बताइए, कोई व्यक्ति यहाँ पे हाथ खड़ा कर सकता है कि आप ऑनलाइन कुछ नहीं सुनते, मतलब भक्ति के अलावा कुछ नहीं सुनते, कोई रेसिपी बनाना सीखते नहीं, कोई ट्यूटोरियल नहीं सीखते। आप कर्मी लोगों का भी देखते हैं कि नहीं देखते हैं? और कुछ मान लीजिए आपको अपना वटेवर वॉशिंग मशीन रिपेयर करनी है तो देख ही लेते हैं। तो प्रभाव देखना चाहिए, प्रभाव देखना चाहिए, ऐसा आप किसी को रोक नहीं सकते हो। तो कारण बताना चाहिए कि आप, प्रभुपाद जी तो कह रहे हैं कि जिसके हृदय में, आप प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ रहा हूं, मेरा तो तात्पर्य है नहीं, स्पष्ट कह रहे हैं कि जिसके भी हृदय में
कौतूहल है भगवान के बारे में सुनने के लिए। अभी जिसके भी कहने का क्या मतलब है भाई, उसकी बहुत बड़ा पुण्य है इसलिए भागवत सुनने की जिज्ञासा है, नहीं तो लोग मरे रहते हैं। मरे मतलब दे हैव नो डिजायर टू हियर भागवतम। अब हिरण्याक्ष का वध हुआ नहीं हुआ, भगवान आए नहीं आए, उनमें कोई जिज्ञासा नहीं होती है। कोई मतलब कोई भी नहीं। जैसे इस जगत में कोई फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ता है, पीएचडी करता है, तो यह नहीं देखता कि बगल वाले हमारे पड़ोसी भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आपकी इच्छा है पीएचडी करने के लिए, करता है कि नहीं करता है। किसी को हारमोनियम सीखना तो ये थोड़ा सोचता है कि बगल वाला सीख रहा है। जब मैं सीख रहा था, माँ ने सिखाया था, तो बैठ गए चबूतरे पे बजना शुरू करे, वो मोहल्ले वाले दिमाग खराब हो गए, इतना आवाज कर रहा है। तो आपकी इच्छा है ना, आप अपनी इच्छा को क्यों दबा रहे हैं? और स्पेशली ये तो शास्त्र अनुमोदित है ना। तो कोई व्यक्ति अगर भागवत सुनने से आपको रोक रहा है तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इसकी एटलीस्ट इस बात में तो बात नहीं स्वीकार करनी चाहिए। ठीक है ना। आपके सामने प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखिए, ग्रंथों को इसलिए नहीं पढ़ने दिया जाता है या पढ़ाते हैं ताकि लोग क्वेश्चन ना कर सकें। और हम आपके सामने ग्रंथ रख करके बता रहे हैं कि भाई ये कब सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए। आपके सामने प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। जिसकी दिव्य लीलाएं सुनने की इच्छा है भगवान की, वह सुने, क्या दिक्कत है। विदुर ऐसे दिव्य संदेशों को ग्रहण करने की उपयुक्त पात्र थे। यद्यपि आज के श्लोक मुझे पता था कि जल्दी हो जाएंगे, पर काइंड ऑफ जल्दी नहीं, 30-40 मिनट में हो गया, लेकिन उसका कारण था कि अब इसके बाद मैत्री मुनि बोलेंगे, तो हम उसको कल के लिए रखना चाहेंगे। यहाँ रुक जाते हैं। कोई प्रश्न किसी वक्त का अगर है तो मैं देख लेता हूँ, नहीं तो आई थिंक ईजी है। अब सब कुछ कथा मतलब के रूप में होगा तो और बात समझ में आएगी। आगे जाकर के तत्व होगा कुछ वर्णन, लेकिन अभी तो कथा के रूप में है तो आसानी से बात समझ में आएगी। सभी का स्वागत है। अब लोग आइए और भगवान के बारे में सुनिए। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।